चलिए भी गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे हैं आप। देखिए ये जो सीरीज चल रही है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है। और इस सीरीज के अंदर हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पी वाई क्यू है वो कर रहे हैं। और पी वाई क्यू के हमने तीन जो टॉपिक हैं वो कर लिए हैं। पहला था हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा था हमारा फ्रैक्शन। और तीसरा जो टॉपिक था वो हमारा वो था सिंपलीफिकेशन, ठीक है। तो हमने तीन टॉपिक कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्गमूल तथा घनमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास है। इसके लिए टोटल 3 से 4 क्लासेस आएंगी। इसके अंदर हम 60 से 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और एक छोटे से टॉपिक के लिए 70 से 60 क्वेश्चन है वो बहुत होते हैं। ये क्लासेस हैं वो आपको डेली 6:15 बजे सुबह मिल जाती है। तो आप लगातार इसे लेते रहिएगा, ठीक है। अगर आप इस पूरी क्लास की पीडीएफ या पीपीटी जो भी आपको मिलती है वो मिलती है एक्सपर्ट एज यू हब की इस टेलीग्राम चैनल पर। आपको सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करना है एक्सपर्ट एज यू हब, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो इससे पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक्स जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भी कि वर्ग और वर्गमूल होते हैं क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो एक होता है वर्ग, ठीक है। और एक होता है वर्गमूल। एक होता है वर्ग और दूसरा होता है वर्गमूल। ये लैग कर गया, अभी 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे आप। तो वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से वापस जब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्ग मिलता है, ठीक है। किसी भी संख्या को वापस उसी संख्या से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्ग मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। और वर्गमूल क्या होता है भाई? जब उसी संख्या का दोबारा अंडर रूट लिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। जैसे देखो, x को यदि आपने x से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना? x की पावर, तो यही क्या कहलाती है? स्क्वायर कहलाती है। और x की स्क्वायर के ऊपर यदि आपने अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर के अंदर 1/2 करना, ठीक है। अब इस अंडर रूट का मतलब क्या है? कि x की स्क्वायर और इसकी जो पावर है ना, उसकी पावर कितनी? 1/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल और बाहर कितना आएगा? x, ठीक है। तो रियल में जो वर्गमूल होता है ना वो क्या होता है? उसकी पावर क्या कर दी जाए? 1/2 कर दी जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? वर्गमूल निकल के आएगा, ठीक है। जैसे देखो, x को x से मल्टीप्लाई कराया एक्स स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना? वाई स्क्वायर। अब देखो y का जो वर्ग है ना वो क्या होगा? वाई स्क्वायर। लेकिन वाई स्क्वायर का जो वर्गमूल है, वाई स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? वाई स्क्वायर अंडर रूट। और इस अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है? इसकी पावर कितनी? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास कितना आएगा? 5, ठीक है। ये होते हैं भी वर्ग और वर्गमूल। इसी तरीके से सेम टू सेम होता है घन और घनमूल, ठीक है। घन क्या होता है? किसी भी संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना? 3 बार मल्टीप्लाई कराना। जब 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर में कितनी जाएगी? 3। तो x का घन क्या होगा? 3। घन होता है कितना? x की क्यूब। और घनमूल क्या होता है अभी? x की क्यूब का हम क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3, सॉरी 3, ठीक है। तो इस x की पावर 3 की पावर कितनी रख देंगे? 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास कितना निकल के आया? x। तो वर्गमूल में पावर कितनी होती है? 1/2। और घनमूल में जो पावर होती है वो कितनी होती है? 1/3, ठीक है। जैसे आप कुछ संख्याओं के घनमूल और वर्गमूल लिख लेते हैं। जैसे देखो, 1 की स्क्वायर कितनी होती है? 1। 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9। 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। इसी तरीके से लगभग आपको 30 तक याद होनी चाहिए भी। 30 की स्क्वायर कितनी होनी चाहिए? 900, ठीक है। इसी तरीके से घन याद होनी चाहिए भी आपको। एक की क्यूब का मतलब क्या होता है भी? एक गुणा में एक गुणा में एक एक। दो की क्यूब का मतलब क्या होता है? इस दो की संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करवाया जाए, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तीन की क्यूब, 3 की क्यूब क्या होता है अभी? इस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया जाए? 3 बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाया जाए। 3 तिया 9, 9 तिये 27। 4 की क्यूब क्या होती है अभी? 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौके 16, 16 चौकी 64।
ठीक है। 5 की क्यूब क्या होती है अभी? 125। यानी इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया जाए? 3 बार मल्टीप्लाई करवाया जाए। ठीक है। तो नॉर्मली आपको बेसिक से ये याद होनी चाहिए भी। बाकी ज्यादा इस चैप्टर में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है। वर्ग और वर्गमूल आपको सिंपली याद होनी चाहिए। ठीक है। चलिए फिर हम प्रैक्टिस करते हैं इन प्रश्नों की, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि निम्न को हल करें। तो अंडर रूट 4375 यानी 4375 बटे में अंडर रूट 7। देखो जब ऐसे लिखा हुआ हो ना कि अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी, तो हम दोनों को एक साथ लगा सकते हैं ऐसे। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, अंडर रूट ए बटे। तो हमने इसको क्या लिखा भाई? 4 3 7 5 और बटे में 7। अब दोबारा यदि आप इसमें डिवाइड करोगे तो 7 5 सात छिक 42, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 625 आ गया अंडर रूट 625। देखो अंडर रूट 625 अगर आपको डायरेक्टली याद है कि अंडर रूट 625 किसका स्केयर होता है? 25 का स्केयर होता है। तब तो आप ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कर दो। वरना आप क्या करो? अंडर रूट 625 के फैक्टर करो ऐसे ही। सबसे पहले 5 का भाग दोगे 125, फिर 5 का भाग दोगे 25, फिर 5 का भाग दोगे 5, और फिर 5 का भाग दोगे 1। अब 625 के फैक्टर कितने आ गए? 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी 5 की पावर 4। और हमें क्या लेना है अभी? अंडर रूट लेना है। अंडर रूट का मतलब पावर कितनी कर दी जाए? 1/2। देखो 2 से 2 काटोगे तो 4, कितना बचा? 5 की स्केयर, और 5 की स्केयर कितनी होती है? 25। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 25। ठीक है। ये आपको याद रखनी चाहिए। ये डायरेक्टली अगर आपको 30 तक याद है तो आपको पता है कि 625 किसका होता है? 25 का होता है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखिए भी, 10,201 का वर्गमूल कितना होगा? अब देखो भी ऐसे प्रश्न आ जाए ना कि 10,201 किसका होगा। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं? देखो 10,201 है, हमारे पास नंबर है 91, 99, 101, 111। होगा तो इन्हीं में से कोई एक। लेकिन हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? 100 का निकालते हैं कि 100 का वर्ग कितना होगा। अब 100 का वर्ग कितना होगा भी? देखो दो जीरो है, तो वर्ग करते हैं तो कितने जीरो? डबल कर दो जीरो को। यहाँ पर दो जीरो है, वर्ग कर रहे हो तो डबल कर दो 4, और क्यूब कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 6। ठीक है। यदि हम यहाँ पर इसकी क्यूब कर रहे होते तो आगे 6 जीरो आती, और वर्ग कर रहे हैं तो सिर्फ ओनली आपके पास कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। ठीक है। तो देखिए भाई, हमारे पास आ गया 10,000। अब बताओ 100 की वर्ग है वो 10,000 है, बताओ ये 91 की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, गलत। 99 की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, गलत। या तो ये 101 की है या 111 की। ठीक है। अब 111 के नजदीक नंबर कौन है? 110। तो 110 की स्क्वायर करेंगे, देखो 11 की स्क्वायर 121, और एक जीरो के लिए दो जीरो, यानी इसकी आ गई 12,100। ये हमारे पास है 10,201। बताओ 111 की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, 101। तो ये जो 101% किसकी होगी? 10,201 होगी। 101 की होल स्क्वायर। ठीक है। तो 101 की होल स्क्वायर कितनी होगी? 10,201। देखो दोनों के दोनों प्रश्न बिल्कुल आसान है। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट। आगे लिखा हुआ है 51 98 41 का वर्गमूल क्या होगा। देखो भी एक तो तरीका है कि आप इनका क्या करो? वर्गमूल निकालो, सॉरी फैक्टर करो। जैसे 519 841 का, 519 841 का क्या करो? फैक्टर करो। ठीक है। सबसे पहले आप इसमें 9 का भाग दो, फिर 3 का भाग दो, ऐसे भाग देते जाओ। तो ऐसे थोड़ा हार्ड बन जाएगा। हम देखते हैं अप्रोक्सीमेशन से कि कोई तुक्के तकाजे से भी आ जाए। देखो लास्ट में 841 है, तो मतलब ये लास्ट के नंबर का स्क्वायर होगा। या तो 21 का स्क्वायर होगा, या 31 का होगा, या 29 का होगा, या 31 का होगा। तो हमें जो लास्ट की जो क्यूब स्क्वायर है वो याद होनी चाहिए। ठीक है। तो लास्ट की जो याद है वो याद होनी चाहिए। तो बताओ, देखो 21 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 441। मतलब यहाँ पर 41 आ रहा है, हो सकता है। 31 31 का होता है 961, मतलब ये 961 है, यहाँ पर 41 है, तो ये तो नहीं हो सकता। 29 29 का होता है 841, मतलब ये हो सकता है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू आ रही है। 31 का फिर नहीं होगा, तो ये तो नहीं होंगे दोनों। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो दोनों नहीं होंगे। ठीक है। ये तो कट गए ना। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो दोनों नहीं। अब बच गया 629 और 729। पहले हमें 600 का करना चाहिए कि 600 का स्क्वायर कितना होगा। देखो 6 की स्क्वायर 36, दो जीरो है तो 4 जीरो लगा दो।
अब ये हो गया 3,60,000, लेकिन हमारे पास नंबर कितना है? 5,19,000। तो हम 700 की स्क्वायर करके देखते हैं। 700 की स्क्वायर कितनी होगी? 7 की स्क्वायर 49, और दो जीरो है तो 4। बताओ। अब ये जो नंबर आया है 5,19,000, ये 4,90,000 के नजदीक है या 3,60,000 के नजदीक है? बताओ। ये 4,90,000 से ज्यादा है, क्योंकि देखो 3,60 से जाएंगे तो 4,90 के बीच की वैल्यू आएगी। 629 है, वो 3,60 और 4,90 के बीच की होगी, लेकिन हमें चाहिए 519। तो देखो 4,90 से ज्यादा होगी। 4,90 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है। ठीक है। एक ऐसा ही प्रश्न और है आगे वाला, कि 34,596 का वर्गमूल क्या होगा? अब है तो इन्हीं में से कोई स्क्वायर। ठीक है, अब करके देखो भी। देखो, इकाई का अंक है 4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16, 6 की स्क्वायर 36, 6 की स्क्वायर 36, तो सभी में 6 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमें करनी चाहिए स्टार्टिंग की। देखो 17 17 की स्क्वायर कितनी होती है? 289। मतलब ये 289 थोड़ा सा नजदीक तो है, चलो देखते हैं। ठीक है, 20 की स्क्वायर होती है 400, तो ये तो पार चला गया, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो लगभग 40,000 से ज्यादा ही आएगी ना। 200 की स्क्वायर करेंगे तो 40,000 आएगा, जो कि इससे ज्यादा है, तो 200 तो नहीं हो सकता। फिर आ गया 186। 18 की स्क्वायर होती है 324। अब बताओ, 18 की स्क्वायर कितनी होती है? 324। और 17 की स्क्वायर कितनी होती है? 289। अब देखो, चाहे इसके आगे कितना ही नंबर कर दो, 289 है, ज्यादा से ज्यादा कितना आ जाएगा? 290 आ जाएगा, 291 आ जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा ना। हमें चाहिए 345। ये भी 289 है, तो इससे भी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा कौन? ऑप्शन नंबर डी, 186। जब आप 186 को 186 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 345 क्षण आएगा। ठीक है, अब किया कैसे? अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन को दोबारा समझ लो आप, ये होता क्या है। सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग का नंबर है ना, उससे देखते हैं। 17 है, तो 17 की स्क्वायर करेंगे 200। 17 की स्क्वायर करेंगे 289। और तो 289 मतलब 2 लाख, सॉरी, 28,900 के नजदीक नंबर आएगा ये। तो ये नंबर है 345। तो इससे ज्यादा नंबर है, इससे कम नंबर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। 11,841 का वर्गमूल क्या होगा? अब देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 11,000 किसके नजदीक है। देखो यहाँ पर 10 है, 111 है, 119 है, 101 है, तो सबसे पहले किसका निकालो? 100 का निकालो। तो 100 का कितना होगा? 10,000। ठीक है, इसका नंबर ये 100 से तो ज्यादा ही है, लेकिन 100 से ज्यादा कौन से? चारों नंबर है। तो फिर देखो किसका निकालो? 110 का निकालो। 110 का स्क्वायर करोगे तो 11 की स्क्वायर कितनी होगी? 121। और 121 के बाद कितनी डबल लगा दो? डबल दे। अब बताओ, ये जो वैल्यू आएगी वो 110 से कम ही आएगी, क्योंकि ये कितनी है? 12,100 है। ये कितनी है? 12,100 है। 12,100 से जस्ट कम। तो 110 से कम, देखो ये 119 है, ये नहीं हो सकता। ये 111 है, ये नहीं हो सकता। अब ये है 101, और ये है 109। देखो 12,100 से ये थोड़ा कम ही है ना। 11,881 है, तो ये 12,100 से थोड़ा ही कम है। लेकिन थोड़ा ही कम है तो किसका होगा? 109 का। क्यों? क्योंकि 101 तो मतलब स्टार्टिंग हो गया, 10,000 के नजदीक आ गया, लेकिन ये 12,000 के नजदीक है। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर कितना होगा? 109 होगा। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 109। अप्रोक्सीमेशन से प्रश्नों को करना बहुत आसान है, वरना इसका तरीका बहुत ज्यादा टफ है। 11,841 का या तो करो इसको वर्गमूल के द्वारा, जो भागफल विधि होती है उसके द्वारा, और या फिर करो इसको फैक्टर के द्वारा। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अप्रोक्सीमेशन से। अब देखो ये है 14,161। तो देखो भाई, 12 की स्क्वायर कितनी होगी? 144। ठीक है भाई, और 12 की स्क्वायर कितनी होगी? 144। देखो 11 की स्क्वायर होगी 121, मतलब ये नंबर 12,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। और 13 की स्क्वायर होगी 169, मतलब ये नंबर 16,000 से ज्यादा चला गया। भी आगे जो मल्टीप्लाई होगा तो ये 16,000 से ज्यादा चला गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब बच गया 129 और 121। ये तो है 120 के नजदीक, और ये है 120 के नजदीक। करके देखो, 120 की स्क्वायर करेंगे, 12 की स्क्वायर 144, और आगे डबल जीरो। और 129 है 130, तो 13 की स्क्वायर 169, उसके बाद डबल जीरो। आप खुद बताइए कि 14,161 है। 14,161 है, वो बताइए भाई। देखो 14,161 14,400 से कम है ना।
वे 120 की स्केयर कर रहे हैं, तो 14,161 से थोड़ा ही कम है। देखो यहाँ पर 400 है, यहाँ पे 161, थोड़ा ही कम है। थोड़ा ही कम है तो इससे थोड़ा कम कौन है? 119। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ हमें। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, सॉरी, इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। एक से दो बराबर। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। यदि ऐसे धनात्मक है और एक्स बराबर 230 बराबर 2187 और एक्स को एक्स का मान जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर, ये बन जाएगा 2187 गुणा में 243। ठीक है, अब देखो एक्स की स्क्वायर, अब ये दोनों अंडर रूट में एक साथ चले जाएंगे, तो 2187 को तोड़ दो भाई, मल्टीप्लाई कर लो इसको। इससे करोगे भाई 7 तो 8 और एक 9, 7 और 2 9, इसको 9 से डिवाइड कर दो। 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 3 और 8 38, तो 9 चौके 36, 9 दिया 27। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 9, और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 243। बताओ, कॉमन लेंगे तो 243, 243 में से कौन कॉमन आएगा? 243। और 9 में से बाहर कौन आएगा? 3। लेकिन हमें किसकी वैल्यू पूछी है? एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? दोबारा अंडर रूट लेंगे, 243 गुणा में 3। अब देखो 243 को तोड़ सकते हैं अभी, 3 गुणा में 3 8 24, 3 एकम 3, तो तोड़ सकते हैं ना इसे। एक्स बराबर, देखो एक 3 में से तो एक 3 बार आ गया, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। एक्स का मान कितना आएगा? 9 ये 27। ऑप्शन नंबर बी के सच में। ठीक है, एक बार दोबारा बता दूंगा मैं। देखो एयरफोर्स बाइक ग्रुप के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, और इसमें 2 बार अंडर रूट लेना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाइक ग्रुप के अंदर प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इतना आर्मी और सीआरपीएफ अन्य किसी भी एग्जाम का लेवल है वो नहीं आता है, लेकिन एयरफोर्स बाइक ग्रुप में एग्जाम का जो लेवल होता है ना, वो अच्छा आता है प्रश्नों का। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया? एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एक्स किया, और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो अंडर रूट 2187 गुना में 243। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 243 गुना में 9 गुना में 243। दोनों में से 243 कॉमन आ गया, 9 से 3 कॉमन आ गया, क्योंकि वर्गमूल लेते हैं जब दो जोड़ों में से एक कॉमन लेते हैं, और जब घनमूल होता है तो तीन तीन जो गुणनखंड होते हैं उनमें से एक कॉमन आता है, तो 243 गुणा में 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो दोबारा अंडर रूट लिया इसका, 243 गुणा में 3। अब चाहे आप इसके फैक्टर करके देख लो, चाहे इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के देख लो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओगे तो 729 आएगा। ठीक है, 300 दूनी 600, और 729। ठीक है, और दोबारा अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 27। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेगा। ठीक है, आगे देखिए भी 7 सवाल है, अंडर रूट 54 गुणा में अंडर रूट 6। देखो भी, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 6 गुणा में 9, 6 नीम 54, और ये है गुणा में 6, ये है गुणा में 6। देखो एक 6 एक 6, तो एक 6 बाहर। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो 6 दिए 18। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से सवाल है भाई, ये तो बेसिक सवाल है, सीआरपी में पूछा गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है? तो अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है भाई? देखो संख्या इन दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है परिमेय संख्या, चलो एक अलग ही डायग्राम बताई देते हैं। देखो संख्या इन दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे होती हैं, वे पूर्णांक होते हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे 1 हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ, -7 हुआ, -6/7 हुआ, -8/9 हुआ, 9/-8। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? परिमेय नंबर है। अब जो परिमेय नहीं है वो क्या होंगे? अपरिमेय, जैसे पाई है। ठीक है, ई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? अप्रीमेय नंबर है। तो अप्रीमेय नंबर कौन से होंगे भी, जिन्हें या फिर अंडर रूट के अंदर होंगे, जैसे देखो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू बच जाए वो क्या होंगी? अप्रीमेय। देखो 4096 का सबसे पहले फैक्टर करो, 4096, 4096 दो से भाग दोगे तो 20, 2048, दो का भाग दोगे 1024, दो का भाग दोगे 512, दो का भाग दोगे
200 छप्पन, 256 में दो का भाग दोगे 148, नहीं नहीं गलत हो गया अभी ये तो, 128, दो का भाग देंगे 64, दो का भाग देंगे 32, और 32 आपको पता है दो की पावर कितनी होती है, 5। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये जो 4096 लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, दो की पावर 12। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है ना, वो बाहर जब आएगा ना तो उसके ऊपर क्या लगेगी, वो 1/, के रूप में आएगा। जैसे देखो हमने पहले स्टार्टिंग में यही सीखा था। देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पर दो लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब पावर में 1/2। घनमूल में यहाँ पर तीन लिखा हुआ होता है तो पावर में 1/3। सेम टू सेम हमें ऐसा करना है। ठीक है, 4096, तो 1/6 तो इसकी पावर 1/6, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, दो की पावर 2 यानी 4। तो ये तो प्रीमे नंबर है अभी। फिर देखो 4096 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 12 की पावर 4 है तो इसको लिखेंगे 1/4। 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 12, और 2 की पावर 3 यानी 8, ये भी पूर्णांक 8 है। 2 की पावर 12 में भाग देंगे 1/8 का। देखो अभी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 की पावर 12/8, 4 से काटेंगे, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब 2 गुणा में 2 रुक 2, या फिर 2 रुक 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अप्रीमे नंबर। क्यों? क्योंकि इसके जो वास्तविक नंबर है वो नहीं है। 4096 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 12, इसकी पावर 1/3, 3 से करेंगे 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16। देखो बाकी सारे के सारे जो आंसर आ रहे हैं 4 8 16 परी में नंबर आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जिसका उत्तर है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट में आ रहा है। तो इनमें से प्रीम सॉरी ये अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, 4096 की पावर 1/8, या फिर 8 अंडर रूट 4096। ठीक है, आगे देखिए 35,721 का वर्गमूल क्या होगा। अब वही बात है अभी। देखो 35,721 किसका होगा। देखो 18 की स्क्वायर कितनी होती है, 324। अब यानी ये तो 32,000 से समथिंग आएगा, तो ये 32,000 से ज्यादा ही आना चाहिए हमारे पास। ये तो 28,000। 17 की स्क्वायर 289 होती है ना, तो ये तो आ ही नहीं सकते दोनों के दोनों, ये तो हो ही नहीं सकते। 20 की स्क्वायर कितनी होती है, 40,000। बताओ भाई, अंधा आदमी बता सकता है कि ये 32,000 से तो ज्यादा है। ये 189 की करेंगे तो ये 32,000 से तो ज्यादा होगा, और 40,000 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे वर्गमूल निकलने आ जाए ना प्रश्न, तो बिल्कुल आसान होना चाहिए आपके लिए, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों के दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, आप बताइए भी। चलिए आप बताइए, इस प्रश्न को कीजिएगा कि 16,000, दोनों के दोनों प्रश्न बिल्कुल आसान है। आप इन जो आंसर है इनके, वो आप कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। देखो बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों प्रश्न। आगे देखिए, अब सवाल आते हैं बढ़िया वाले कि 13.69 का वर्गमूल क्या होगा। देखो एक बात तो हमें पता है कि जब 37 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1369। और हमें पूछा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हमें पता है कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 37 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, दो संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाया हुआ है। यहाँ पर दो संख्याओं के बाद में क्या लगाया हुआ है, पॉइंट लगवाया हुआ है। देखो दो संख्याओं के पॉइंट होना, तो उसका जस्ट आधा कर दो। तो दो का आधा कितना होगा, एक, तो एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, 3.7। ठीक है, लेकिन अब ये लगाते ही क्यों है वो देखो। हमारे पास थी 13.69। अब यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बताओ नीचे कितनी जीरो आएंगी, दो जीरो आएंगी। अब देखो अंडर रूट लेंगे तो 13,000 सॉरी 1,369 का तो कितना हो गया, 37। 1,069 का तो कितना हो गया, 37। और बटे में देखो 100 है, 100 का अंडर रूट कितना हो गया, 10। 37 में 10 का भाग देंगे तो कितना है, 3.7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना होगा अभी, 3.7। वर्गमूल पूछा जाए तो आप क्या करो, जो पॉइंट है उसका आधा कर दो, और वर्ग पूछा जाए तो पॉइंट को डबल ले जाओ। ठीक है, देखो इसका वर्गमूल पूछा गया है। ठीक है, अब एक बात तो हमें पता चल गई भी कि 6 9 का वर्गमूल कितना होगा, 243 होगा, क्योंकि सभी में कितना लिखा हुआ है, 243 लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी आप करके देख सकते हैं भी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा निकाला गया प्रश्न है वो गलत है। ठीक है, तो करके देखते हैं पहले।
कि 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है अभी 576। ठीक है, 576। और 26 का होता है 676। बताओ भाई, 243 को छोड़ो एक बार। 24 की स्क्वायर करेंगे ना, 24 के आगे जो लिखा हुआ है ना, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा ही फर्क पड़ेगा। 24 की स्क्वायर होती है 576, और 26 की स्क्वायर होती है 676। ठीक है, 625, 676। सही है। तो ये नंबर है 69,000। तो ये 676 के नजदीक है या 576 के नजदीक है? ये 676 के नजदीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो ये 263 का होगा, तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ग लिखा हुआ है वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 263 होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा। ठीक है, देखो मान लो हमें ये तो पता चल गया कि ये किसका है, 263 का वर्गमूल। लेकिन हमें पॉइंट लगाने, तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो आठ का आधा कितना होता है? चार। तो मतलब जो पॉइंट आएगा वो चार संख्याओं के बाद में आएगा, एक, दो, तीन, चार। चार संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा, 0.0263। ठीक है, आगे देखिएगा इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है कि 0.324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18 होता है। लेकिन हमें क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर चार संख्याओं के बाद में पॉइंट है, चार संख्याओं का आधा कितना होता है? दो। तो दो संख्याओं के बाद में पॉइंट आएगा, 0.18। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो 424, 36 है। तो सबसे पहले तो देखो ये होगा किसका। पॉइंट को छोड़ो, एक बार पॉइंट को हटाओ। देखो 21 की स्केयर होती है 441। 21 की स्केयर कितनी होती है? 441। और 20 की स्केयर होती है 400। अब ये दोनों नजदीक आ गए भी। 204 और 206। 205 की निकालोगे, देखो 5 की स्क्वायर 25, और 20। जब भी लास्ट में इकाई का अंक 5 होना, तो कैसे करते हैं? 5 की स्क्वायर 25, और फिर पीछे कितना है? 20। तो 20 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, 21 दूनी 42, 420। तो ये आएगा 420, 25। तो बताओ भाई, 206 किसका होगा? 206 किसका रहने वाला है? देखो ये वाला नंबर है 424, 36। वो 420, 25 से ज्यादा है ना? ये 424 है, ये 420 है। जब 205 का 420 है, 206 का ज्यादा ही होगा, 204 का तो कम ही होगा ना। तो ये 204 कैंसिल हो गया, ये तो पहले ही कैंसिल हो गए थे, तो 206। ये कितना आएगा? 206। लेकिन हमें फिर से पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट यहाँ पर चार संख्याओं के बाद में है, लेकिन पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में लगेगा? दो संख्याओं के बाद में। 2.06। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेगा। ठीक है, वर्गमूल निकालना फिर से आसान है, अगर आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आता है। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको भाई, कि इकाई का अंक यदि 5 हो, तो वर्ग कैसे करते हैं? 5 की स्क्वायर 25। 15 का करना है, देखो 5 की स्क्वायर 25। अब एक के बाद कौन आता है? दो, दो एकम दो। हमें करना है 25 का, तो 5 की स्क्वायर 25। दो के बाद कौन आता है? तीन, तीन दूनी 6। हमें करना है 35 का, तो 5 की स्क्वायर 25। तीन के बाद कौन आता है? चार, तो चार तीन 12। यानी जस्ट क्या करना है हमें? लास्ट में 5 का वर्ग कर दिया 25। लेकिन उससे पहले जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, उसको उसकी आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास जो वर्ग है वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 205 का करके देखा, हमारे पास आया 420, 25। लेकिन हमारे पास वैल्यू थी, वो थी 424, 36। तो हमने इससे जस्ट आगे वाला ले लिया। अब देखो भी, ये है 424, 36, अभी हमने निकाला, ये किसका होगा? 2.06 का। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे वाला है √0.5। ठीक है, ऐसे ही ये सवाल है √0.6, √0.8। तो ये सारे के सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम है। √0.144 का मान क्या होगा? तो √0.144 का मान कितना होगा अभी? हमें पता है कि 144 का अंडर रूट कितना होता है? 12। और 12 का जब वर्ग, 12 में पॉइंट लगाना है, तो देखो यहाँ पर चार संख्याएं हो गई। तो चार संख्याओं के लिए पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में लगेगा? दो संख्याओं के बाद में। तो 0.12। तो 0.12 ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो 0.12। ठीक है, देखो आज की कक्षा में
ये जो प्रश्न जो बाकी बचे हैं 17, 18, 19, ये आपको कल की क्लास में करवा दिए जाएंगे। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में यही पैटर्न बना रहे, क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं होता है प्रश्नों का लेवल चेंज नहीं होता है, सिर्फ संख्या और नंबर चेंज किए जाते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लगातार आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। आपको डेली ये क्लासेस 6:15 बजे मिल जाती है। और पीडीएफ और पीपीटी प्राप्त करने के लिए आप एक्सपर्ट एजुकेटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, आप सिंपली हमें जीमेल या फिर सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी तरीके से इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे टाइप के प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।